को भुलाऊं के पंख बिछाऊं अगर। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2 लेक्चर नंबर 2 आज हम देखने जाए। ऐसे नहीं बोलता, मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है, इसका पहला वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस वाले को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर का 90% पार्ट कवर ऑलरेडी वहां पर हो चुका है। ब्रीफली आपको दिखा देता हूं मैंने क्या क्या आप लोगों को वहां पर पढ़ाया था। एक बार देखो यहां पर क्या क्या होता है। यहां पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल क्या होते हैं। फिर हमने कुछ चीजें देखी थी, कोएफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे। मैंने बताया था कि हमारी जो स्टडी होगी वो रेस्ट्रिक्ट करेगी इस क्लास में सिर्फ सिंगल वेरिएबल पर, यानी कि हम सिर्फ एक वेरिएबल को पढ़ेंगे, एक ही वेरिएबल दिखाई देगा एक्स टाइप का। ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे जहां पर दो वेरिएबल एक साथ आ रहे होंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों वो होता है जिसमें आपकी डिग्री 1 रहती है। डिग्री क्या आती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में ऑल्दो ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल यूनिवेरिएट है, यानी कि सब में सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स नाम का, लेकिन इसमें डिग्री 3 है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स 3 है। इसमें डिग्री 2 है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स 2 है। इसकी डिग्री 1 है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स 1 है। तो हम सिर्फ लीनियर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इवन जो आज ये हमने क्वेश्चन करे थे, आज हम जो एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, इसकी जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम से बहुत प्यारी प्यारी, ध्यान से मजे मस्ती में करते हुए चलेंगे। और आपको क्लियर कर देता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल की जब हम बच्चों बातचीत कर रहे हैं ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे टाइप के किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जो ऐसा दिखता होगा। नंबर एक बात कि उसमें सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा होगा। सबसे पहली बात ये तो हमारी थ्रू आउट द क्लास चलेगी। और दूसरी बात ये होगा कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। अगर इसकी डिग्री 1 है, डिग्री इसकी कितनी है मेरे भाई? 1 है। तो 1 हो जाने के कारण ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल करेगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी डिग्री मेरे भाई क्या है? 1 है। ये और कैसा दिख सकता है? और ज्यादा कुछ नहीं दिख सकता, ज्यादा से ज्यादा ऐसा दिख सकता है 5x + 3 टाइप के, या ऐसे कुछ भी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ और हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, लेकिन पावर हमेशा 1 ही रहेगी। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड, ये क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज गलत लिखी है, फाइंड द वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? एग्जैक्टली यस सर, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है दादा? 1 है, मस्ट है। तो इसका ये मतलब ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ कि जो 5x - 3 है इसकी वैल्यूज आप बताओ। मैंने कहा कब कब बताऊं? बोल रहे x बराबर 0 रख देंगे, बोल रहे x बराबर -1 पर बता दो। और एक बार आपका x बराबर कितना होगा? जब 2 होगा तो वैल्यू क्या होगी वो एक एक करके हमें बतानी है बच्चों। जैसे ही हम यहाँ x के प्लेस पे 0 प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा विच इज -3। जैसे ही हम यहाँ पर x के प्लेस पे -1 प्लेस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -5 -3 यानी कि -8। और जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे x बराबर 2 प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 5 2 -3 यानी कि 10 -3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसी को इनपुट आउटपुट टाइप का कहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि आप x की वैल्यू डालते रह रहे हो और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलते रह रही है। यानी x = 0 रखने पर ये एक्सप्रेशन -3 हो जाता है, x = -1 रखने पर ये एक्सप्रेशन -8 हो जाता है, x = 2 रखने पर ये एक्सप्रेशन 7 हो जाता है। इसी को कहते हैं कि आप x रूपी इनपुट को डालते रह रहे हो और अब 5x - 3 रूपी आउटपुट आपको मिलता रह रहा है x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गई छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑल्दो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इसीलिए क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दोगे हर हालत में। लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये वाला, टाइम स्टैम्प के साथ, कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फिलहाल फिर से इसमें वही काम करना है। s = एक बार मास्टर 0 रख के देख लो, एक बार s = -3 रख के देख लो, एक बार s = +4 रख के देख लो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती वाले क्वेश्चन है फिलहाल ये अभी आपके लिए। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, s के प्लेस पर जो वैल्यू आपको बोला गया आप उसे डालते रहेंगे। आप बोलोगे 0 का स्क्वायर -4 × 0 प्लस का 6, आप बोलोगे ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6, और अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद द रिजल्ट 6 माय डियर। इसी प्रकार से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करोगे, s कितना है? -3 का स्क्वायर -4, s कितना है? -3 प्लस का 6, ये कितना हो गया? 7, ये कितना हो गया? 9, ये कितना हो गया? प्लस का 12, ये हो गया 6 मेरे भाई। 9 × 7 = 63 होता है, 12 × 6 = 18 होता है, 18 × 10 = 63, 10 × 73 और 8 कितना होता है?
81 तो नहीं होता कहीं, पता नहीं यार, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, लगे हाथ करूंगा बच्चों। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 3 12 होता है, और 12 6 18 होता है, 7 7 63 63 10 73 73 और 8 कितना होता है 81। यार क्या मास्टर, चलो 7 और s स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आपको रखना है यहाँ पर, माइनस का 4, s को कितना रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस का 6, 7 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौके 16 होता है मास्टर, प्लस का 6 हो गया, 7 6 42, 7 कम 7 और 4 12 होता है, 7 4 11 होता है, ठीक है ना, 16 से तो 112 होता है। क्या हो गया मुझे आजकल, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये माइनस का इतना हो गया, ये फिर से आप मास्टर हो क्या गया आपको, ये मुझे क्या हो गया है, पहले क्या हुआ करता था मैं, प्यास की सूरत बनकर खड़ा हूं सबके सामने, कौन कहेगा कि पहले समंदर हुआ करता था। चलो इधर देखो, the present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age after 5 years. Their ages will add up to 70 years. Find their present ages. ऐसे क्वेश्चन 10वीं कक्षा के बच्चों को देखने को मिला करते थे आज से पहले। वो इसे 2 वेरिएबल के तरीके से भी कर सकते हैं और इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कक्षा वाले कह रहे हैं कि इन्हें सिंगल वेरिएबल पढ़ाओ, सिंगल वेरिएबल में पढ़ाओ, तो आपको इसलिए सिंगल वेरिएबल की टर्म में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक सिखाई जाएगी मास्टर के द्वारा। इधर देखो, चलो इधर देखो, क्या देखो मास्टर, इधर देखो, जैसे कि लिखा हुआ द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, तो मैं कहूंगा लेट सलील्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बी विल बी, अरे विल बी क्या होता है सर, ये एज बी x ईयर्स, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जो अपने सलील है, भैया सलील या दीदी सलील कोई तो है, ये इनकी प्रेजेंट एज अगर x साल है और इनकी माता जी के बारे में बताया गया कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज, देन माता जी की एज, अरे अच्छा वो लिखना था, माता जी प्रेजेंट एज कितना होगा मेरे भाई, माता जी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, जितनी सलील दीदी की है, यानी कि x है तो उनकी 3 गुनी होगी, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, तो वो 3 गुनी होगी, यानी कि अगर उनकी अभी उम्र x ईयर है सलील की, तो उनकी माता जी अभी 3 गुना है उनकी उम्र की, यानी कि अगर वो मान लेते हैं आज 10 साल के हैं सलील, तो उनकी माता जी 30 ईयर्स की हैं, और अगर सलील मान लेते हैं 20 साल के, तो उनकी माता जी 60 ईयर्स की है। बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है एकदम से, 10 साल और वहां बिल्कुल एकदम से 30 साल। चलो द प्रेजेंट बोले आफ्टर 5 ईयर्स, दादा देखो 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, तो आफ्टर कितना साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप लोगों को देखना है कि इन लोगों की एजेस क्या हो गई होगी, तो एक बात मुझे बताइए कि जो सलील है, सलील की एज कितनी हो गई 5 साल बाद, अभी x ईयर है, जैसे सलील अगर अभी 10 साल के है तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 10 + 5, तो इसीलिए अगर वो x साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, x + 5 ईयर्स के हो जाएंगे सलील, तो ये हो गया। अभी इसी प्रकार से अगर 5 साल बाद सलील इतने के हो जाएंगे, तो जो मदर है उनकी, जो माताजी है उनकी, माताजी कितनी की हो जाएंगी, माताजी अभी 3x साल की है, तो 5 साल बाद कितनी की हो जाएंगी, 3x + 5 ईयर्स की हो जाएंगी। कुछ गलत कह रहा था बोल दो मास्टर कि यार तुम्हें पढ़ाना लिखाना नहीं आता, पहले सीख के आओ, ऐसा बोल दो, कोई बात नहीं, अब बोल मत दियो। अब बाकी चीजें बोलता हूं कि कमेंट में तारीफें करो, लाइक करो, वो नहीं करता, ऐसी चीजें खटाखट कर देते तुम लोग, सब पता है तुम्हारे बारे में मुझे। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि सलील की अगर एज इतनी थी, उनकी माताजी की 3 गुनी एज है प्रेजेंट, तो 5 साल बाद सलील इतने के हो जाएंगे, तो माताजी भी 5 साल उम्र बढ़ जाएगी माताजी की भी। तो वो बोल रहे हैं कि देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर, यानी 5 साल बाद अगर उनकी एजेस को हम जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता है, 70 साल हो जाता है, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स अगर उनकी, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा मेरे भाई, तो मैं अरे यार क्या चल रहा, तो अगर यहां पर हम इसकी बात करें, सलील भैया की बात करें, तो वो तो 5 साल बाद इतने साल की हो गई तो सलील है, और ये उनकी जो मदर है वो कितनी की हो गई है, वो इतनी की हो गई, लेकिन इन दोनों की एज का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 70 ईयर्स, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 70 मिलता है, इन दोनों की एज को जोड़ करके। अभी की प्रेजेंट एज को मत जोड़ना, x और 3x को, 5 साल बाद उनकी एज को अगर हम जोड़ते हैं तो 70 मिलती है। अब देखोगे x और 3x को क्या मैं एक साथ ऐसे करके लिख सकता हूं, और 5 और 5 को क्या मैं एक साथ ऐसे करके लिख सकता हूं, और 70 हो गया, ये यहां पर 4x हो गया, ये यहां पर 70, 5 5 10 को इधर ले गया, माइनस हो जाता है। आता तो है ना ये वाली चीजें कि ये इतना हो गया, अभी x बराबर 60 के अपॉन में 4 होगा मास्टर, 4 एकम 4 पंजे 20 हो गया, तो कुल मिलाकर के 15, ये x बराबर 15, यानी कि x बराबर 15 मतलब सलील की वर्तमान आयु निकल गई 15 साल है। आपसे पूछा था कि इनकी प्रेजेंटेज बताओ, तो हमें पता चल गया कि जो सलील भैया हैं ये 15 साल के हैं, 15 साल के बालक हैं, ये बालिका हैं शायद,
और ये वाले कितनी है, इनकी मदर की उम्र अभी कितनी है, 15 तिया 45, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो उनकी प्रेजेंटेज कितनी है। आपको क्रॉस चेक वेरीफाई करना है तो बहुत प्यार से मजाक मस्ती में कर सकते हो। आप खुद सोचो 5 साल बाद सलील कितने के हो जाएंगे, 15 5 20 के, और 5 साल बाद इनकी माताजी कितने की हो जाएंगी, हाँ 50 की, हाँ तो सही है ना, 50 और 20 को जोड़ के 70 होता है। मैं तो एकदम चौंक गया, मैंने कहा गणित कैसे फेल हो गई। तो समझ रहे हो, 5 साल बाद ये 20 के हो जाएंगे, 5 साल बाद ये 50 की हो जाएगी, 50 और 20 को जोड़ के 70 ही मिलता है, 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 70 वर्ष होगा। आगे बढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों, अच्छा मुझे बात बताओ कि इनमें से कौन इंटीजर है, टाइम स्टैम्प के साथ बताना, -2 0 और +2, इनमें से इंटीजर कौन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। चलो अब ये बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, यार ये 2 लिखा होगा, 2 इंटीजर इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर्स, ठीक है ना। ये जो जिन 2 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो 63 का है, इंटीजर्स हैं। तो मैंने कहा लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, जो पहला इंटीजर है मैंने कहा लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x and the second integer will be, then the second integer will be, then the second integer be, जो second integer होगा वो कितना होगा, मैं आपको बताता हूं कितना होगा, and then सेकेंड इंटीजर भी, सेकेंड इंटीजर मेरे भाई इतना होगा, कितना होगा मैं आपको 1 मिनट बताता हूं। उन्होंने बोल रखा था कि जो डिफरेंस है उनके बीच का वो कितना है, 63 है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक इंटीजर 2, अब मैं इंटीजर का मतलब बता देता हूं। इंटीजर वो होते हैं जो माइनस कंप्लीट नंबर, 0 और कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने हमसे बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो बेसिकली आप 1 2 3 टाइप से चालू करोगे, तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक तरह से नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। अगर आप देखोगे पहला इंटीजर है, मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए पहला इंटीजर 2 है, और दूसरा इंटीजर क्या होगा, अगर उसमें 63 का डिफरेंस है, बताना जरा, 3 तक का टाइम है तुम्हारे पास, 3 सेकंड, टिक टिक 3 टिक टिक 2 टिक टिक 1, आउट हो गए तुम, नहीं बताया तुमने। यानी कि पहला अगर 2 है तो उसके बाद जो दूसरा इंटीजर होगा दैट मस्ट बी 65, तभी तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहा, 63 रहा। तो सरल शब्दों में हुआ क्या है कि अगर पहला इंटीजर 2 है तो दूसरा इंटीजर इस केस में 2 + 63, यानी जितना अंतर है वो जोड़ करके उसमें पहुंच गए हम तुरंत से। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पहला इंटीजर x है दादा, तो दूसरा इंटीजर कितना होगा, मास्टर x में 63 को जोड़ देंगे। तो अगर तुम अब अंतर निकालोगे, दोनों को घटाओगे, तो तुम्हें 63 ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहां से सिनेरियो हमें ये समझ में आ पा रहा है, ये कोई रटने वाली बात नहीं, बहुत ऑब्वियसली समझो इस बात को। ऐसा नहीं कि यार ये रट लेंगे यार कि एक अगर x है तो दूसरा तो जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है मास्टर, समझ नहीं आ रहा। जनरल नॉलेज से सोचो, अगर तुम्हें कोई इसके अलावा पता चल रहा है कि कुछ और लिखा जा सकता था, मुझे बताओ मास्टर, वो भी तो लिख सकता था, वो क्यों नहीं लिखा आपने। तो ऐसे करके तो ये बोल रहे हैं इसके बाद इतनी, तो हमें क्योंकि सिंगल वेरिएबल में कहानी रचनी है, इसलिए मैं कुछ दूसरा नहीं मान रहा। अगली कक्षा में अगर तुम लोग होते तो तुम इसे कुछ और वाई टाइप का मान के गेम 25 कर लिए होते। अभी फिलहाल हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5। इन दो इंटीजरों का, इन दो भाइयों का जो रेशियो है, यानी कि x और x + 63 जो है, दोनों इंटीजर यही है, वो कितना है मास्टर, 2:5 का रेशियो है। ये क्वेश्चन ने आपको मेंशन किया हुआ, ये चीज बोल रहा एक ही है, बोल रहा अब बताओ इंटीजर क्या होंगे। मैंने कहा यार बड़े खतरनाक लोग हैं भाई यार। चलो बच्चों अभी देखो जरा क्या होगा, इसमें मजाक मस्ती होगी और इससे ज्यादा हमें कुछ आता नहीं, मजाक मस्ती ही आती है बस यार। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी इसको x के लिए सॉल्व करना है। सिंगल वेरिएबल जब भी आपके पास होता है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंगल इक्वेशन मिल जाए तो सॉल्व हो जाता है। मैं कहना ये चाह रहा कि आपका जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्व करने के लिए। शायद आपको मेरी बातें समझ ही नहीं आई होंगी, ये मास्टर क्या कहने में लगा पड़ा हुआ। इधर देखो, चलो यहां पे 5 × x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करना आता है, ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं, और ये हो गया 2x, और 2 63 से मल्टीप्लाई होगा, 60 दूनी 120, 126 हो गया। देखा कौन सी निंजा टेक्निक लगाई, तुम्हारे तोते उड़ गए होंगे सोच करके कि क्या किया मास्टर ने। 5x माइनस का 2x बराबर 126, ये कितना हो गया, 3x बराबर 126 हो गया। अभी 3 इसको काटेगा, x बराबर 126 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अभी x बोलेगा मैं आ रहा काटने के लिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 हो गया।
तो इसका मतलब x कितना हो गया मास्टर, 42 हो गया। तो जो वो नंबर आपने दो टाइप का सोचा था ऐसी मजाक मस्ती में, वो 42 है। तो आपको बोला था फाइंड द टू इंटीजर्स, तो आप आराम से तुरंत बता दोगे कि मास्टर जी ये वाला अगर 42 निकल गया तो ये वाला 42 में 63 जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 6 और 2 6 और 4 10 होता है, 105 हो गया। तो इन भाइयों के बीच का डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो 63 ही होगा। घटा कर देखो, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 6, तो 63 का ही डिफरेंस निकल रहा है। नंबर एक बात, और दोनों में दोनों का अगर रेशियो चेक करोगे तो 2:5 ही आ रहा है, क्योंकि 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। तो ये हो गया। इस तरीके से हम वेरिफिकेशन भी करते हुए चल रहे हैं ताकि मजाक मस्ती में हमें आंसर भी अपना क्रॉस चेक होता हुआ नजर आ जाए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन। ऐसी कहना क्या चाहते हो भाई, पूरा घुमा दोगे, गणित पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं हमें। लिख रहे हैं रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज। क्या चल रहा है दीदी, क्या चल रहा है रूबी दीदी? बोल रहे हैं इफ शी हैड हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। देखो let दीदी रूबी दीदी हैज 5 रुपी कॉइन 5 रुपीज कॉइन 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू x, ठीक है ना। हाँ, अगर रूबी दीदी के पास लेट रूबी दीदी हैज 5 रुपी कॉइन x रुपी x अमाउंट। अरे समझे नहीं समझे, नहीं समझ पा रहे? अरे देखो ना, मैं बताता हूँ क्या कहना है। इसकी अंग्रेजी छोड़ो, तुम क्या लिख रही है, तुम मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा। 5 रुपए के जैसे आपके पास एक सिक्का, 5 रुपए का एक और सिक्का, 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, आपके पास तो 4-5 ही है। रूबी दीदी के पास पूरे x नंबर्स हैं, x नंबर ऑफ सिक्के हैं। अगर आपसे मैं पूछूं रूबी दीदी के पास रुपए कितने हैं, बताओ उस हिसाब से। बता ही नहीं पाओगे तुम लोग। जैसे मेरे पास एक सिक्का है 5 का, कितने रुपए मेरे पास? 5 रुपए। अच्छा, मेरे पास 2 सिक्के हैं 5 के, कितने रुपए हो गए मेरे पास? 10 रुपए। अगर 3 सिक्के हो गए तो कितने रुपए हो गए? 15 रुपए। यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ सिक्के हैं। तो दीदी के पास तो x सिक्के हैं, इसका मतलब 5 के x कॉइन है 5 रुपए के। तो अच्छा 5x रुपए है दीदी के पास। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा है क्या? तो ऐसे ही करके समझने के लिए, ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूं। तो जो रुपए हैं उनके पास बेसिकली वो कितने हैं? 5x रुपीज है उनके पास। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोई बोल नहीं रहा आपको ऐसा कैसा करके। यानी कि अगर 2 सिक्के हैं तो उनके पास 10 रुपए हैं, अगर 3 सिक्के हैं तो उनके पास 15 रुपए हैं, 4 सिक्के हैं तो उनके पास 20 रुपए हैं। बोल रहे अब अच्छा, रूबी दीदी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज। 3 टाइम्स उनके पास है कितना? एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। एक बार अंग्रेजी समझने दो बच्चों, बहुत वो आ रही है, बहुत ऊपर से जा रही है, बहुत जोर से आ रही है अंग्रेजी यहाँ पे। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। भाई क्या चल रहा है ये? रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। यानी जितने उनके पास 5 रुपी कॉइन है उसका 3 टाइम्स उनके पास 2 रुपी कॉइन है। अभी देखो, अभी पकड़े गए ये लोग, मैं बताता हूं। यानी कि देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स विल बी, ये कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? दिस इज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। 5 रुपए के जितने कॉइन है उसके 3 गुना कॉइन है उनके पास 2 रुपी के, यानी कि 3 into x। अगर हम इसको रुपये की टर्म में बोलें कि अब रुपए कितने हैं उनके पास, तो अगर बेसिकली अगर उनके पास 3x नंबर ऑफ कॉइन्स है बेसिकली ये, और उनके, नहीं समझे तुम लोग इसको कुछ भी, ये जैसे ना फॉर एग्जांपल यार, ये फॉर एग्जांपल x को 1 रख लो, तो उनके पास 3 सिक्के हैं, इसका मतलब तो टोटल रुपए कितने में? 6 रुपए ना, क्योंकि 3 कॉइन्स हैं 2 रुपए के। तो ऐसे ही करके आपके पास इस बारी में 6x रुपीज उनके पास यहां से इकट्ठे हो पा रहे हैं। तो मैं समझ ही नहीं यहां पर होगा मास्टर की बातें कुछ। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज, 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उनके पास उसके 3 गुने कर दोगे तो उतने 2 रुपए के सिक्के हैं उनके पास। घर में इकट्ठे करके लाओ अपने मोहल्ले वगैरह से सिक्के वगैरह, कैलकुलेशन कर करके देखो, तब समझ में आएगी बातें। तो ठीक है, बोल रहे इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, अगर उनके पास टोटल 88 रुपीज है, तो हमने तो बोला भाई रुपए तो उनके पास यहां से तो 5x रुपीज निकल लेते, यहां से तो 6x रुपीज निकल लेते। ये नहीं कि मास्टर 3x और x को जोड़ करके 4x को बोल दूंगा मैं 18। अरे नहीं यार, वो तो नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। रूबी दीदी हैज रूबी दीदी हैज 5 रुपीज, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, ऐसे करके करना है इसे, जैसे नीचे कर रखा है। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपके पास 5 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो आपके पास 3 रुपए थोड़े ना यार, आपके पास 5 3 15 रुपए ही है ना भैया आपके पास। हाँ, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंग्रेजी लिख लेना थोड़ा सा, इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, यानी कि टोटल जो रुपी है उनके पास वो 88 है, तो हम बोलेंगे मास्टर टोटल 88 रुपी के लिए उनको 5x रुपी उनको 5 वाले सिक्कों से मिल रहे हैं, और इसी प्रकार से 6x रुपीज उनको यहां से मिल रहे हैं 2 रुपए वाले सिक्कों से, उनकी बचत पूंजी जमा पूंजी है ये। अभी ये इस तरीके से हो गया, यहां भी रुपी था, अभी आप समझोगे 5x और 6x कितना हो गया, 11x। रुपी को नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों तरफ है, और ये 88 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 88/11 हो गया मास्टर। x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो x 8 निकला। क्या है x आपने सपोज किया था 5 रुपए के कॉइन्स कितने, तो हमें समझ में आ रहा है, देखो उन्होंने बोला हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो हमें समझ में आया 5 रुपए के उनके पास ऐसे 8 कॉइन्स हैं, 8 कॉइन्स है उनके पास, 8 कॉइन्स, अरे क्या चल रहा है, 8 कॉइन्स ऑफ ₹5 उनके पास 5 रुपए के 8 कॉइन है। और इसी प्रकार से ये वाले के लिए 8 या 24 यानी कि 24 कॉइन्स उनके पास कैसे हैं, 24 कॉइन्स ऑफ ₹2। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है, तुम्हें रहता नहीं मेरी बातों का यकीन, क्रॉस चेक करते हैं। आप एक बात देखो, अगर 24 कॉइन है उनके पास 2 रुपए के, तो उनके पास कितने रुपए हैं, इसका मतलब यहां से 2 रुपए की वजह से 48 रुपए हैं। और अरे यार जनरल नॉलेज लगाना है यार प्लीज यार, तुम सर पकड़ के तो नहीं बैठ गए मास्टर, क्या चल रहा है ये। और इसी प्रकार से यहां पर अगर आप देखोगे, अगर उनके पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, विजुअलाइज करो तुम्हारे पास 5 रुपए का हो सकते हैं तुम्हारे पास, चिंता मत करो, 5 रुपए के 8 सिक्के हैं तुम्हारे पास, तुमने आंखें बंद करो, एक सिक्का 2 सिक्का, कितने रुपए टोटल, 40 रुपए हमारे पास, 40 रुपीज हैं। अब आप एक बार इन दोनों को ऐड करके देखो, क्या ये दोनों ऐड करके आपके 88 रुपीज बन रहे हैं। यही क्वेश्चन वाले ने बोला था। इसका मतलब आपने चीज को क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लिया, आपने बता दिया हाँ जी इनके पास कुल मिलाकर 8 कॉइन है 5 रुपए के, और 24 कॉइन है इनके पास 2 रुपए के। ये अंग्रेजी जो यहां पे लिखे है ध्यान से पढ़ लियो, ठीक है ना। एज मैनी, इसको एक साथ पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा फील समझ में आएगा, यहां से ना ये, ठीक है ना। हाँ, उतने ही मतलब 3 गुना, मतलब 2 रुपए के कॉइन 3 गुना है जितने 5 रुपए के कॉइन है उसके, ऐसा टाइप से था ये, ठीक है। अच्छा, अ फार्मर कट्स अ 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as longer as the shorter piece. How long are the 2 pieces? एक फार्मर है, इन्होंने बोला कि हमारे पास, इनके पास कुछ फेंसिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे। इन्होंने बोला कि एक 300 फीट की फेंस थी, मतलब ऐसा कुछ वायर वगैरह कुछ रही होगी, 300 फीट की रहेगी। ऐसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हें देखो चित्रकारी करके दिखा रहा, बचपन में बच्चों मुझे चित्रकारी का शौक था, होते होते यहाँ तक पहुंच गया देखो आज। तो यहां पर लिख रखा फार्मर कट्स 300 feet into 2 pieces of different size, the longer piece is 4 times as longer. तो उन्होंने मान लेते हैं कि उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, यहां से खचाक करके एकदम से निंजा हथौड़ी वाली तलवार लेकर के आए और 2 टुकड़े कर दिए इसके, एक और अनइक्वल टाइप के टुकड़े किए, डिफरेंट साइज के किए। तो जो लॉन्गर वाला पीस था वो 4 times as long as the shorter piece। मान लेते हैं मास्टर जी इस वाले की लंबाई x मीटर है। अब तुम लोगों को एकदम से बिल्कुल दिक्कत हो गई होगी ना कि क्यों बोल, अच्छा मीटर नहीं बोलते, फिट में बोल रहे थे, फिट में दे रखा इन्होंने, x फिट कह दिया इसे। ध्यान से समझिए मेरी बात को मुन्ना, मैंने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो शॉर्टर वाला जो फेंस था जो कटा हुआ था वो x फीट का है, तो वो बोल रहा कि द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece। जो लॉन्गर वाला पीस है वो शॉर्टर वाले पीस का 4 गुना है। तो शॉर्टर वाले को अगर मैंने x माना तो बोल दो कि मास्टर जी गलत पढ़ा रहे हैं आप, तो ये 4x हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉलर वाला जितना है लॉन्गर वाला 4 गुना होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा, तो इसका मतलब ये 4x फीट हो गया। अभी क्वेश्चन कह रहा हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। अब आप देखोगे आपको हमेशा एक कुछ ना कुछ एक रिश्ता दिया होगा जिसकी मदद से आप एक इक्वेशन को फॉर्म कर पाओगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था कि उनके पास, रूबी दीदी के पास 88 रुपए हैं, तो आप उसको जोड़ के 88 बोल पाए। उससे पहले वाले क्वेश्चन में सलील की मदर की जो एज और सलील की जो एज 5 साल बाद थी उनका जोड़ दिया गया था 70 रुपी। एक इक्वेशन बनाने के लिए वो जरूरी जानकारी आपको बार बार दे देंगे। इस बार उन्होंने जरूरी जानकारी जो दी थी स्टार्टिंग में कि फार्मर के पास जो फेंस है उसकी लंबाई 300 फीट है। अब चाहे ये कितना भी हो, ये कितना भी हो, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ए बी बराबर कितना क्वेश्चन ने वो लिखा, 300 फीट कह रखा क्वेश्चन ने, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, क्वेश्चन कह रहा। अब ए बी कहीं ना कहीं अगर समझाने के पर्पस से कहूं तो AC प्लस CB टाइप की चीज है।
ऐसा नहीं कि मास्टर क्या लिखने में लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा मेरे भाई, मैं समझाने के लिए बस 4x फीट लिख रहा हूं और यहां पर CB को x फीट लिख रहा हूं। फीट दोनों तरफ आएगा, सामने फीट ही है तो इसलिए फीट दोनों तरफ लिखा नहीं, हटा दिया। अभी आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अब बोलोगे 4x और x कितना हो गया, 5x हो गया, बराबर का 300 हो गया, और x बराबर 300 के अपॉन में 5 आ गया मास्टर। और यहां पर आप चेक करोगे मेरे भाई, x बराबर 5 के 30, ऐसे बच्चों ने पढ़ा, तुमने, मैंने ऐसे ही पढ़ा था मेरे भाई। तो x बराबर 60 आ गया, और 60 का मतलब यहां पर मैं कुछ नहीं छेड़ा क्योंकि मैंने 60 की ऑलरेडी पीछे यूनिट लगा रखी थी 50 फीट, इसलिए यहां नहीं लिख रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये दादा जो है ये 60 फीट, यानी कि 60 फीट का छोटा वाला टुकड़ा है, छोटी वाली लंबाई है, और ये वाली लंबाई 4 गुना 6 यानी कि 240 फीट की है। इसका मतलब जो किसान दादा ने हमारे जो ये काटा था 2 हिस्सों में, इसको एक 240 फीट का बड़ा हिस्सा और 60 फीट का छोटा हिस्सा काटा, तभी तो दोनों को जोड़ करके 300 फीट हो गया। और अगली कंडीशन जो थी वो देखने से दिख रही है कि छोटे वाले का 4 गुना है बड़ा वाला। तो क्रॉस वेरीफाई होते हुए चल रहा, मजाक मस्ती में, अरे तुम समझ रहे हो मैं वेरीफाई क्या कह रहा हूं, मजाक मस्ती में क्रॉस वेरिफिकेशन होते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको आपके आंसर के बारे में पता चल रहा है कि सही ही है भाई, चेक नहीं करने की जरूरत है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ एंड, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, इतनी सारी एक साथ बोल रहे हैं वो भी। देखो लिख रखा, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कहां से पढ़ रहे कावेरी आजकल, प्रणव मास्टर से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। छठी 7वीं कक्षा से आपको पेरीमीटर समझाया जा रहा है, तो ये उम्मीद कर लेते हैं कि आपको पेरीमीटर थोड़ा सा पता होगा। जरूरी जानकारियां पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे मजाक मस्ती में। जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, अगर ये मेरे भाई, अगर ये एल है, लेंथ है ना, और ये लेंथ अगर बी है, ब्रेथ अगर बी है, तो उस सिनेरियो में आप देखोगे ये एल हो गया यहां से यहां तक का, और इसी प्रकार से ये वाला कितना हो गया, बी हो गया यहां से यहां तक का। गॉट इट। अब क्या होगा, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ। अच्छा, इतनी सारी बातें एक साथ बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। हमने कहा इतनी बातें विड्थ के बारे में कर ही रहे हो तो कुछ मान ही क्यों ना ले इस विड्थ को। हमने बोला लेट द विड्थ बी, लेट द विड्थ बी, हमने विड्थ को मान लिया किस में बात चल रही है, सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर, ऐसे करके हमने उसे x सेंटीमीटर मान लिया। अब आते हैं लेंथ पे, देन द लेंथ विल बी, देन द लेंथ विल बी। जो लेंथ के बारे में है बच्चों, वो क्या क्या बोल रखा था, एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेंथ के बारे में बोलता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोल रहा। देखो इसका मतलब है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो विड्थ है उसका ट्वाइस जो होता होगा, मैंने कहा वो तो इतना होता है, बोला इतना नहीं लेकिन 3 मोर देन इट्स ट्वाइस, यानी कि उसके ट्वाइस से 3 और ज्यादा कर दो। यानी मैंने कहा कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ट्वाइस करो और फिर 3, बोला आइला यही कहना चाह रहे एकदम। तो अब एक बार दोबारा से पढ़ो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि जो इस रेक्टेंगल की लंबाई है वो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई के 2 गुने से 3 ज्यादा है। ये यहां से समझ में आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन आपको हर बार की तरह यहां पर एक बात देखनी होगी कि आपको फिर से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि आपको पेरीमीटर इस बार दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24। पेरीमीटर का मतलब मेरे भाई क्या होता है, पेरीमीटर जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, कहते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं मास्टर, परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप, यानी कि उसका चारों तरफ का मेजरमेंट कितना होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सिनेरियो में क्या आपको नहीं लगता कि पेरीमीटर का मतलब यह है कि सर ए बी में जितना जोड़ो बी सी जोड़ लो, बी सी में सी डी जोड़ लो, सी डी में डी ए जोड़ लो, तो यही तो है। यानी कि L में B को जोड़ लो, फिर L में B को जोड़ लो, यानी L कितना 2L, B कितना 2B, तो एक साथ कितना बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला टाइप का हुआ करता था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का कि ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला रटने वाली बात नहीं है, आंखों से देख करके बोलो। अगर ज्यादा ही समझ में आ गया तो मुझे एक बात का जवाब देना कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स का देखता हूं कितने तोते उड़ रहे तुम लोगों के। तो यहां पे अपने को समझना, तो चूंकि क्वेश्चन में हमें बोलेगा तो हम बोलेंगे पेरीमीटर एज वी नो दैट, मतलब ऐसे नहीं कि हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा रट नहीं रखा दादा, हमें पढ़ रखा, हमें याद हो रखा। तो
तो हम बोलेंगे पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। हमें ये बात पता है कि पेरीमीटर कितना होता है मास्टर, ट्वाइस ऑफ एल, हमें पता है पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। तो ये जो चीज है ये कितना है, एल टाइप की बोल, इसको बी बोल दो ना, वैसे कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है। मैं तो लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग मानता भी नहीं, मैं तो एक ही मान के चल लेता हूं, पता नहीं किस दिन फैलूंगा, पता नहीं इस चक्कर में। मैं तो बोलता हूं दोनों एक ही है, चलना हटा सावन की घटा। देखो इधर चलो, तो कहने का मतलब है आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर 24 है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ जो दे रखी है वो 2x प्लस का 3 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ब्रेथ आपको दे रखी है वो x है। ऐसे करके ना थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया। मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को देख करके ना, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा। इधर देखो चलो, ये ट्वाइस ऑफ लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ, मतलब थोड़ा आगे पीछे नहीं सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ एकदम मैंने यार। तो बच्चों देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के अपने अपने तरीके, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप बोलो कि भैया ये मल्टीप्लाई में तो इसको ससुरे के नीचे डाल दें। तो अपना अपना कैलकुलेशन स्टाइल है, प्लीज उसमें कंफ्यूज मत करना कि ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, कैसे भी कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहां पर 2x प्लस 3 प्लस x, यानी कि ये हो गया 2x प्लस का 3 और ये हो गया प्लस का x, इस प्रकार से यहां पे हो गया। हाँ परफेक्ट है, ये हो गया 12, ये हो गया 2x, और अगर आप चाहो तो x को उसके साथ लिख सकते हो और 3 को अलग कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास कितना, 3x प्लस का कितना 3, और नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे 12 में से 3 को माइनस कर दो और 3x को उधर रहने दो, इधर आया उधर गया, सब समझते हो तुम लोग, इतने ज्यादा ऐसे एक्टिंग मत करो। चलो ये 9 बच गया, यहां पर 3x बच गया मास्टर जी, और फाइनली 9 और 3x का हिसाब किताब जब बैठाएंगे तो x बराबर 9/3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो x, अरे यार इसका भी अलग ही चल रहा, अरे चलना भाई यार चलना, कल आइयो, x बराबर 3 हो गया। तो कहने का मतलब है देखो 3 सेंटीमीटर नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी में सेंटीमीटर x के पीछे लिखा जा चुका है। तो अब खैर हमें समझ में आ गया, रात गई बात गई यार, अब हमें बात समझ में आ गई। बोल रहे थे कि डायमेंशंस का मतलब होता है विमाएं, उस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। मैंने कहा देखो दादा x निकल गया 3, तो ये तो निकल गया 3, यानी 3 सेंटीमीटर ये तो हो गई चौड़ाई, और ये क्या थी, ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ ब्रेथ मोर 3। चलना अचानक से ना, मतलब चलना यार, देख 2 into 3 कितना होता है, तो 6 होता है, 6 3 कितना होता है, 9 होता है। तो ये कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये 9 सेंटीमीटर, अभी तुम देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट, जस्ट 3 मोर देन दी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी ब्रेथ का 2 गुना करोगे तो 6 होगा, उसमें और 3 जोड़ोगे तो 9 का। क्या बात है मास्टर, आंसर मैच कर गया। इस प्रकार से बच्चों मजाक मस्ती में आंसर आ रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम, मुझे ना मजा नहीं आ रहा है, इसको कलर करने दे, रंग दे गेरुआ, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़े बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में तो नहीं आ रहा तुम लोगों को, लाइक नहीं करना लेकिन तुमने वीडियो में बिल्कुल नहीं करना, अरे हम करके नहीं रहेंगे। एक वो एकलव्य हुआ करते थे उस समय, एक तुम लोग एक वर्चुअल अंगूठा नहीं दे पा रहे अपना, क्या ही यार, क्या ही बोलो तुमसे। चलो छोड़ो, मैं नहीं खेल रहा। अरे यार क्या यार, शुरू करते थे मजा आना चालू होता, तब तक एक्सरसाइज खत्म हो जाती। बच्चों अब अगली एक्सरसाइज जो देखते हैं उसमें क्या बोल रहे हैं, वैसे क्या ही बोल लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ेंगे उससे मजेदार तरीके से। तो ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स थी जिसे हमने सिंगल वेरिएबल की टर्म में सॉल्व किया। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और मुझे इस वीडियो में कम से कम मिलियन शिलियन कुछ लाइक्स देखने को मिलने चाहिए कम से कम यार। आपने घर में पापा चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, पापा पापी, अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, सबसे लाइक करवा कर कि प्रणव मास्टर के वीडियो में लाइक सबके द्वारा होना चाहिए, ऐसा वाला, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हो, ऑलरेडी बच्चों बैचेस चल रहे हैं, तुम लोग चाहो तो बैच में एनरोल कर सकते हो, जो पेड बैचेस होते हैं, या आप लोग चाहो तो मतलब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। लेकिन अगर आप चाहते हो इसी तरीके से सुचारू रूप से निःशुल्क आपके लिए यूट्यूब में कक्षाएं चलती रहें, तो आपको इस तरह का सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, प्यार अपना देना पड़ेगा। नीचे कोरियन हार्ट, इंडियन हार्ट आपको नीचे पे देने पड़ेंगे, मैं वेट करूंगा आपके हार्ट्स का। तो 2-3 काम आपको करना है, जो बीच में मैं क्वेश्चंस पूछता हूं तुम्हारी एक्टिव लर्निंग चेक करने के लिए, उसका टाइम स्टैम्प्स के साथ जवाब देना होता है। अगला कमेंट तुम्हें करना होता है कि कैसा तुम्हें सेशन लगा, और फाइनली हार्ट देने का मन करे तो दे दियो, और लाइक जरूर करें वीडियो को। कितने बार बोलते हो मास्टर ऐसे, अभी के लिए बच्चों इतना मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।